Hello and welcome to Aspire Adda. Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने सिलेबस स्टार्ट किया है अकाउंट असिस्टेंट का सारा, उस पे हमने 2 दिन पहले लेक्चर दिया था क्लाइमेट ऑफ इंडिया, फिर दूसरा पार्ट आ गया क्रॉप्स ऑफ इंडिया, और आज उसके बाद हमने पढ़ा क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसमें देखो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले दिख रहा है आपको हमारा जम्मू कश्मीर का जो नया मैप है वो ये हैं पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट। ये आ गया हमारा करगिल और ये आ गया ले। अभी हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, वो तो मैं एक नई सीरीज लाने वाला हूँ। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर में हम पढ़ेंगे राजौरी के बारे में, पुंछ के बारे में, बारामूला के बारे में, कुपवाड़ा के बारे में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बाउंड्री, वो सब पढ़ेंगे। बट आज हमने कुछ हल्की हल्की चीजें पढ़नी है जिसमें हम सिर्फ क्रॉप्स पढ़ेंगे। तो देखो मैंने ये अलग अलग कलर यहाँ पे बना दिए हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। देखो यहाँ पे 3 कलर हैं ज्यादा जो हाईलाइटेड हैं। ये वाला लाइट कलर इंडिकेट करता है राइस, ये वाला कलर इंडिकेट करता है वीट, और ये वाला कलर इंडिकेट करता है मेज। ठीक है, मक्का को, मक्की वगैरह है। अब इनको एक बार फिर से देखिए, ये वाला कलर राइस है, ये वाला वीट है, और ये वाला मेज है। अब पहले यहां पे ये देखो राइस कहाँ कहाँ होता है, राइस कहाँ कहाँ होता है। तो राइस हमारे जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में होता है, बारामूला में होता है, ये श्रीनगर में होता है, ये पुलवामा में होता है, अनंतनाग में होता है, कुलगाम में होता है, जम्मू में होता है, और कठुआ में होता है। अभी मैं यहाँ पे वो बात नहीं करने वाला हूँ कि बासमती राइस कहाँ होता है, राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोलते, राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको बोलते, अभी वो बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। अब अगला सीरीज में भी हम कुछ पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में। तो ये येलो वाला जितना भी है यहाँ पे क्या हो रहा है, राइस। तो एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में राइस होते हैं। कुपवाड़ा में, बारामूला में चावल होते, श्रीनगर में, पुलवामा में, अनंतनाग में, कुलगाम में, जम्मू में चावल होते हैं, कठुआ में चावल होते हैं। ठीक है, चावलों के अलावा वीट कहाँ कहाँ होती है। तो देखो वीट यहाँ पे 2 जगहों पे होती। एक तो होती है वीट के लिए, अगर आपको कलर भूलना नहीं चाहिए, देख लो वीट वाला कलर ये वाला है, दिस इज वीट। तो वीट कहाँ कहाँ होती है, वीट हमारे रियासी में होती है और सांबा में होती है। देखो कठुआ में ये वाला भी लगा दिया, इसका मतलब कठुआ में वीट भी होती है, और जम्मू में भी ये लगा दिया, इसका मतलब जम्मू में राइस के अलावा वीट भी होती है। और मेज ज्यादा कहाँ पे होती है, मक्की होती है डोडा में ज्यादा, राजौरी में, लैंड ऑफ किंग में, वाह राजौरी में, पुंछ में होती है। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे बनाया मैंने किश्तवाड़। किश्तवाड़ में, ये किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ में होती सैफरॉन। सैफरॉन का बॉटनिकल नेम मैंने आपको एक वीडियो में पूछा था, बच्चों ने लिखा भी था। तो इसको क्रोकस सैटिवा बोलते हैं, ये एग्जाम में आया है जेकेएसएसबी में। सैफरान को क्रोकस सैटिवा बोलते हैं। ये पामपुर बॉर्डर में भी होती है, पुलवामा में भी होती है, और यहाँ पे किश्तवाड़ में भी ये होती है ज्यादा। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इन क्रॉप्स के बारे में। तो क्रॉप हम पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइस। देखो यहाँ पे पूरा इतना कुछ लिखा है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले राइस कहाँ होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो राइस है इसको हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है। ये खरीफ क्रॉप है, मैंने आपको खरीफ क्रॉप बता दिए हैं सारे। ये नहीं याद करना ये कब हार्वेस्ट होती हैं, कब ये होता है, ये बात करने की जरूरत नहीं। ये तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वही ऑथेंटिक है। इनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, राइस को पानी ज्यादा चाहिए। और ये जो है
ज्यादातर कश्मीर वैली में होती, 2100 मीटर अबोव सी लेवल के ऊपर होती है ये। और इसके अंडर जो इतना एरिया, ये थोड़ा याद रख दो, स्टैट है, इतना एरिया राइस के अंडर होता है हमारे जम्मू कश्मीर में, 374,000। ठीक है यहाँ तक। अब हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ दिया राइस, इतना तो यहां से कुछ पेपर में नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है, राइस एक खरीफ क्रॉप है और राइस को गर्म और मॉइस्चर वाला टेम्परेचर चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए इसको, ये तो आपको पता है। अब हमें ये याद करना है, ये एक बार राइस की वैरायटीज पूछी गई थी पेपर में कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी वैरायटी ऑफ राइस होता है। मैंने तो यहाँ पे पूरा मैप लगा दिया है, ये टेबल, आपको ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं याद रखना है, सिर्फ अपने नोट्स पे लिखना है जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी वैरायटी के चावल होते हैं। ये डेट है, ये भी नहीं याद रखनी, कब इंट्रोड्यूस हुआ ये नहीं याद रखना। जम्मू कश्मीर में जो सबसे पहले चावल होते थे उनको बोलते थे चाइना 1039। तो क्या नाम था? चाइना 1039। तो चाइना 1039 चावलों की वैरायटी होती है जम्मू कश्मीर में। दूसरा चाइना 1007, ये भी चावलों की वैरायटी होती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चाइना 1077 ये भी चावलों की वैरायटी होती है जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं, चाइना 988 ये भी चावलों की वैरायटी होती है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद चाइना 9008 988 हो गया। अब चाइना 972 ये भी चावलों की वैरायटी होती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये याद करना है। उसके बाद K60 ये भी चावलों की वैरायटी होती है, K60 भी चावलों की वैरायटी होती है। K65 ये भी चावलों की वैरायटी होती है। और उसके बाद K39 ये भी चावलों की वैरायटी होती है। ये स्टोर कीपर में ऐसा सवाल शायद पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है, K39। और उसके बाद चिनाब, ये 996 नहीं याद रखना, चिनाब ये चावलों की वैरायटी है। चिनाब तो रिवर भी है बट ये भी चावलों की वैरायटी है। जेहलम भी चावलों की वैरायटी है। दिस इज आल्सो ए वैरायटी ऑफ राइस इन जम्मू कश्मीर, जेहलम। जेहलम के बाद आपने सुना होगा शालीमार राइस। शालीमार राइस ये भी चावलों की वैरायटी है हमारे जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद शालीमार राइस 2 ये भी चावलों की वैरायटी है हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और शालीमार राइस 3 ये भी चावलों की वैरायटी है हमारे जम्मू कश्मीर में, शालीमार राइस 3। ठीक है यहाँ तक। और ये नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीजें इतनी बर्डन नहीं बनाना है। शालीमार राइस 4 भी आ गया, शालीमार राइस 1 2 3 4 ये चावलों की वैरायटी है। अब ये चावलों की वैरायटी के बाद हम आते हैं दूसरी वीट पे। तो वीट में हमें पढ़ना है, ये तो सबसे पहले रबी क्रॉप है। ठीक है, इसके प्लांट को ठंडा क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने के लिए, ड्राई में भी ये उग जाती है। और ये जो है इसमें बारिश, इसमें हाँ पानी इसमें चाहिए 50 से 70 सेंटीमीटर। जो राइस है उसमें 100 से 120 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए एनुअली, जिस जगह में राइस होते हैं। और वीट के लिए 50 टू 70 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए एनुअली, ताकि वहां पे वीट होती है। ठीक है, और कुछ जिन जिन चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वही आपने अपने नोट्स में लिखने हैं। ठीक है, तो इसका नोट मैं पक्का PDF दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलिए, और अगले हफ्ते से हम लाइव करंट अफेयर पढ़ाने जा रहे हैं प्रिसाइज वे में। अकाउंट असिस्टेंट के लिए एटलीस्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पता होने चाहिए। तो मैं ये लगाऊंगा आइडिया कि कितनी डेट के करंट अफेयर हमें पढ़ने हैं। तो एक दिन में 100 करंट अफेयर्स आया करेंगे बेहतरीन तरीके से। मैं खुद पढ़ाने वाला हूं इसको। ठीक है, अच्छा, और ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ लेना। कल्टीवेशन इंटायर प्लेन्स में होती है, आउटर प्लेन्स में होती है, कठुआ में और रणबीर सिंहपुरा यानी कि RS पुरा में, सांबा में, रियासी में ये वीट होता है, जो मैंने आपको अभी ऊपर मैप में बना दिया है। कश्मीर की वीट जो है वो वीट इज ग्रोन लाइक ग्रास। कश्मीर में भी एक वीट होती है जो घास की तरह उगती है। अब इसका टोटल एरिया ये सिर्फ याद रख दो 31000 इतना होता है।
ठीक है, बस ज्यादा इतना नहीं है। मेज के बारे में ये पढ़ना, मेज जो है मक्की हॉट और ड्राई क्लाइमेट में होती है। इसमें जो बारिश होती है 75 से 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बस, और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रख दो कि इतना एरिया इसके अंडर होता है, ठीक है। तंबाकू, वाह तंबाकू, नेवला, नेवला याद आ रहा है आपको? हाँ चलो, तंबाकू जो है ये, तंबाकू जो है ये इसको चाहिए होता है गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है, ग्रो करने के लिए। और जब धुंध हो जाती है तो वो किल कर देती है, लार्ज ग्रोन इन वैली ऑफ कश्मीर, इसको किल कर देती है, धुंध से इसको नुकसान हो जाता है, और तंबाकू जो है कश्मीर में उगता है। उसके बाद ये भी हमें याद रखना है कि कश्मीर में ऑयल सीड भी होते हैं, ठीक है, ऑयल सीड भी होते हैं कश्मीर में, यानी कि सरसों के सीड वगैरह, रेप सीड, मस्टर्ड जिनको हम बोलते हैं, राई बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, लिनसीड बोलते अलग है, सिसमेन ऑयल, और तोरिया, तोरी होती जो, और ये सारे ऑयल सीड भी होते हैं, ठीक है। इनको भी हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। अब इनके बारे में आप एक बात याद रखिएगा, जो ऑयल सीड होते हैं ज्यादा अनंतनाग और श्रीनगर में होते हैं। तो बताइए कश्मीर में ज्यादा ऑयल सीड कहाँ होते हैं? अनंतनाग और श्रीनगर में। 6700 एकड़ एरिया जो ऑयल सीड के अंडर आता है कश्मीर में। पल्सेस भी कश्मीर में बड़ी होती हैं, ठीक है। अब इतना याद रखना कि पल्सेस होती हैं, बस इतना, इसमें से कभी पूछा नहीं गया है। हाँ, सैफरान के बारे में बड़ी बार सवाल आया है। जो सैफरन है ये कैश क्रॉप है, पैसा मिलता है इससे, और ईच बेड मेजर 1.5 मीटर एंड इज प्रोवाइडेड विद द नैरो ट्रेंच ऑन ऑल द साइड टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। यानी कि जो सैफरान होती है उसके खेत को ऐसे किया जाता है साइडों से हाइट पे, ताकि पानी जो है इसमें रुका रहे। अच्छा, एक बार सवाल आया था कि सैफरान के फ्लावर का कौन सा एरिया जो है, कौन सा हिस्सा जो हम बेचते हैं, यानी कि ये होता है ऐसे करके, ऐसे करके, तो बताओ ये वाला एरिया, पेटल, सेपल, कौन सा एरिया जो सैफरान का हम बेचते हैं? अगर कोई बच्चा में से ऐसा है जिसके घर में सैफरान होती है या जिसको इसका नॉलेज है, तो वो बताएगा कि सैफरान का कौन सा एरिया कौन सा हिस्सा बेचा जाता है मार्केट में। अगर नहीं तो हम इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, एक बार ये सवाल पूछा गया हुआ है। सैफरान के अंडर भी इतना एरिया है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, ये बात जरूरी याद रखनी है, एलुवियल और लक्स्ट्रीन सॉइल इसके लिए जरूरी है। एलुवियल यानी कि ऐसी सॉइल होती है, जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तब मैं आपको फिर से बताऊंगा। एलुवियल सॉइल वो वाली सॉइल होती है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल भी होती है यही एलुवियल सॉइल। अब और कश्मीर में क्या होता है, इसके अलावा कश्मीर में अमरनाथ, जिसको गनार बोलते हैं, हम राजौरी पूंछ वाले लोग इसको गनार बोलते हैं, गनार की सब्जी भी बनती है। ये भी इसकी भी हल लगाई जाती है, हल जोती जाती है और उसमें गनार वगैरह उगाया जाता है। ये एक सब्जी भी होती है और ये कश्मीर वैली में ज्यादातर होता है ये। और इससे फिर हम क्या करते हैं, दूध में वगैरह डाल के इसका वो कुछ बनता भी है, तो वो पीते भी हैं। गनार भी जो है, अमरनाथ ये प्ले जगह है, गनार भी होता है। फ्रूट्स के बारे में तो किसको नहीं पता, कश्मीर में एप्पल होते हैं, पियर्स होते हैं, चेरीज होते हैं, प्लम होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, पोमोग्रेनेट होते हैं, ये सारे फ्रूट होते हैं कश्मीर में। ज्यादा क्वालिटी वाले फ्रूट जहाज में डाल के बाहर भेजे जाते हैं, कम क्वालिटी वाले जम्मू में, और जो तरक्के हुए और गले और सड़े हुए वो टाटा मोबाइल में डाल के राजौरी पुंछ में 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बोली लगाई जाती है, जो हम फिर खाते हैं। चलो ठीक है, जम्मू कश्मीर का ना, खाली कश्मीर का जो क्लाइमेट है ये फ्रूट के लिए बड़ा अच्छा है और वही ज्यादातर फ्रूट यहाँ पे उगते हैं। तो फ्रूट्स के बारे में तो यहाँ इतना कुछ खास नहीं है, ये मैंने बुक से ही आपको ये दे रहा हूँ, इतना कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इतना एरिया है यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर, 3.50 लाख टन ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं, 2 लाख टन एक्सपोर्ट किए जाते हैं अलग कंट्रीज में। हाँ, फॉरेन कंट्री में इतने एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये चार्ट याद करना बहुत जरूरी है, इसमें से सवाल आ सकता है एक ना एक पक्का। अब देखो इसमें से आपको क्या पढ़ना है, कश्मीर, ऐसा बताओ इनमें से कौन सा सेब की क्वालिटी होती, कौन सा जो है, कौन सी जो वैरायटी है जो सेब की है? अम्बरी एप्पल
सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे शोपियान को बोला जाता है लैंड ऑफ अम्बरी एप्पल, ये पढ़ने वाले हैं। बट अम्बरी किसकी क्वालिटी है? एप्पल की। अमेरिकन किसकी क्वालिटी है? अमेरिकन ट्रेल, ये एप्पल की है, ठीक है। डिलीशियस ये भी एक सेब की क्वालिटी है। महाराजा जी ये वाइट डॉटेड रेड सेब होता है। उसके बाद हजरत बली बिनानी ये भी सेब की क्वालिटी है। केसरी कॉज ऑरेंज पिपिन्स ये भी क्या है? ये भी इनकी क्वालिटी है। ये सारी एप्पल की क्वालिटीज हैं। इनमें से पेपर में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी ऑफ एप्पल। पियर्स की क्वालिटी होती है नाशपाती की नाक कश्मीरी, नाक बोलते हैं अपनी जबान में इसको, नाक बगु गोशा जैसे होता है, नाक कश्मीरी। और वलिम्स, वलिम्स भी जो होती है पेयर्स की क्वालिटी होती है। उसके बाद और इसमें क्या होता है, हाँ चेरी, चेरी की भी क्वालिटी होती है। गिलास, हम इसको गिलास बोलते हैं अपनी जबान में, गिलास खाओगे, गिलास डबल, गिलास अव्वल नंबर, कोशरुस्पेट अव्वल छुवनन एक नंबर का, ठीक है, नंबर 1। अब मुझे कश्मीरी तो नहीं आती, इतना ही आता है, कोशरुस्पेट वनन अव्वल छुवनन नंबर 1, एक नंबर की क्वालिटी का गिलास जो है। गिलास मिस्री, गिलास मिस्री। अब मिस्री का यहाँ मुझे ये लग रहा है कि मिस्री का मतलब होता होगा मीठा, क्योंकि मिस्री मीठे से रिलेटेड होती है। उसके अलावा कश्मीर में देखिए वेजिटेबल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ये वेजिटेबल्स वगैरह इनका ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से एरिया में होते हैं, बट कश्मीर में वेजिटेबल भी होते हैं। अब कश्मीर में आपको पता है सिल्क भी है। अगर आपने मेरा हिस्ट्री का लेक्चर अच्छे से सुना है, 1907 में पहली फैक्ट्री, सिल्क फैक्ट्री लगाई गई थी प्रताप सिंह के टाइम पे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि कश्मीर में सिल्क भी उगाया जाता है, बस। और इतना कुछ ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कश्मीर में सिल्क भी होता है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं वूल की। तो वूल जो है ये कील गोट से बनता है, ये मैंने आपको बताया था, पश्मीना बनता है कील गोट से, है ना, जो है पश्मीना शाल हमारा। और जो वूल है ये उससे भी बनता है, और ये शीप से भी बनता है, देखो शीप से बनता है। क्वालिटी शीप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हैव बीन इंपोर्टेड फॉर शीप ब्रीडिंग इन कश्मीर। तो जो कश्मीर में वूल हम बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से वो शीप की क्वालिटी हमने इंपोर्ट की हुई है, उससे हम ये बनाते हैं। चलिए ये छोटे मोटे टॉपिक हमारे खत्म हो गए। अब हम अटैक करेंगे बड़े वाले मेजर टॉपिक पे, जिससे हमें ज्यादा वेटेज मिलेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू देयर। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.